बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। आज भी हम अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ फौरी तौर पर चले गए लंदन। कल नून लीग का एक अहम इजलास हो रहा है और नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से अहम फ़ैसला भी कल होगा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ नैब के केसेस दोबारा खुल गए हैं। और उसी से मुतल्लिक़ हमारी दूसरी ख़बर के जो चेयरमैन नैब हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद, उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक जो बड़ा फ़ैसला जो है वो किया है कि हसास इदारे जो हैं उनकी उन्होंने मदद मांग ली है, और ताकि जो अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं इनको जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जा सके। अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास अदारों से ये अफसरान मांगे गए हैं, जो कि आइंदा चंद रोज़ में नैब को फ़राहम कर दिए जाएंगे। इसमें सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और जो आपकी अस्करी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके वो अफसरान जो कि तजर्बाकार हैं इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से, मुख्तलिफ़ केसेस की इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से, उनको जो है वो हायर किया जाएगा। और साथ ही साथ इस बारे में एक ख़त भी हसास अदारों के अफसरान की खिदमात लेने के लिए चेयरमैन की मंजूरी के बाद लिख दिया गया है। और जो नैब में असामियाँ खाली हैं उन असामियों को भी पुर किया जा रहा है, ताकि जो और फिर जो डिप्टी चेयरमैन नैब है और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है उसकी तकर्री भी जल्द कर दी जाएगी। इस हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में पहुँच जाएंगी। आज ये हुआ कि 81 करप्शन केसेस का रिकॉर्ड सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ वो एहतसाब अदालत पहुँचा दिया गया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो जाते जाते एक बड़ा फ़ैसला कर गए थे और नैब तरमीमी जो कानून था उसको वो कलअदम करार दे गए थे। तो उसके बाद ये जो करप्शन केसेस के रेफरेंस हैं वो खुल गए हैं, तकरीबन 1800 केसेस खुले हैं। तो आज बड़े बड़े जो 81 करप्शन केसेस का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसमें जो है वो पहुंचाया गया है। और अब एहतसाब अदालत के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उनकी हदायत पर नैब केसेस की रिकॉर्ड की छानबीन होगी और उसके बाद इनको मुतलका एहतसाब अदालतों को भेजा जाएगा। मैं आपको बता दूं, साबिक़ सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इसाक डार, मुराद अली शाह, शर्जीन मेमन, ओमनी ग्रुप के नैब केसेस का रिकॉर्ड आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया है। दूसरी जानब नैब तफ्तीशी अफसरान की रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत के साथ मुलाकात में नैब केसेस के कानूनी पहलुओं का भी इब्तदाई जायज़ा लिया गया है और नैब के तफ्तीशी अफसरान ने रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत के साथ आधे घंटे से ज़्यादा जो है वो मुलाकात की है। और तफ्तीशी अफसरान और जो अदालती रजिस्ट्रार थे उन्होंने इन केसेस के अब कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया कि इनको आगे किस तरह चलाना है, किस तरह लेकर जो है वो चलना है। और रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने यह हदायत की है कि नैब तफ्तीशी अफसर एक एक करके अपने केसेस का रिकॉर्ड जो है वो पेश करें, ताकि उसके बाद इनकी छानबीन हो और इनको छानबीन करके मुतलका एहतसाब अदालतों को जो है वो भेजा जाए। और इसी तरह लाहौर, कराची और दीगर जो अजला हैं, सूबे हैं, वहाँ पर भी जो एहतसाब अदालतें हैं वहाँ पर रिकॉर्ड जिन जिन लोगों के तकरीबन 1809 केसेस बनते हैं जो कि बंद हुए थे वो सारे के सारे अब खुल गए हैं, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ख़िलाफ़ भी एक केस जो है वो शामिल है। जो केस बंद थे वो केस जो है वो खुल गए हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब ये तेज़ी के साथ केस बढ़ रहे हैं। दूसरा, जहाँ से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि नवाज शरीफ जो वापस वतन वापस आना चाहते हैं, 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस कर रखी है। उन्होंने अचानक शहबाज शरीफ को वापस बुलाया, अपनी बेटी को वापस बुलाया और कल इन तीनों की एक अलग से मीटिंग होगी, फिर पार्टी सरबराहों का इजलास होगा और अलग से इस मीटिंग में जो है वो तय किया जाएगा कि नवाज शरीफ अब वतन वापस जाएँ कि ना जाएँ। क्योंकि अगर वो नैब केसेस खुल गए हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ असर नौ कार्रवाई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो उनको मुख्तलिफ़ केसेस में बरी कर चुकी है अदालत, लेकिन वो सारे के सारे केसेस बहाल हो गए हैं। आया वतन वापसी पर उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, वो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे,
اور جو کمٹمنٹس نواز شریف کے ساتھ کی گئی ہیں مبینہ طور پر کہ وہ آنے والی حکومت نون لیگ کی ہوگی، اس حوالے سے جن اداروں نے یا جن شخصیات نے کوئی اسی قسم کی کوئی یقین دہانی کرائی ہے، اس کے اوپر کس قسم کا کوئی عمل درآمد ہوگا یا ہو رہا ہے، اس بارے میں بھی بہت ساری چیزوں کا جواب جو ہے وہ آنا باقی ہے۔ تو نواز شریف بھی ڈاواڈول جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اچانک شہباز شریف کا جانا اور پھر انہوں نے کہا جی وہ 2-3 دن میں وہ واپس آ جائیں گے، یہ بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ بہت سے سوالات کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے، اور پھر دوبارہ ابھی نیب کا جو حساس اداروں کی خدمات حاصل کرنا کرپشن کے کیسز کے حوالے سے یہ چیز بھی واضح کرتا ہے کہ جو لوگ کرپٹ تھے اب ان کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ ان کے خلاف بھی ہونے جا رہا ہے، اور ان کیسز کو جلد از جلد نپٹانے کی جو کوشش ہے وہ کی جائے گی۔ تو یہ جو 2 اہم ڈیولپمنٹس تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔